वेलकम बैक गाइस। आप देख रहे हैं ग्रो विथ मी और मैं हूं संध्या। गाइस, अगर आपने कुछ करने की ठान ली है तो बड़ी से बड़े मुश्किल भी आपका रास्ता नहीं रोक सकता। आप अगर योग्य हैं तो हर मुश्किल, हर बाधा आपके लिए एक चुनौती के रूप में सामने आएगी। और अगर आपने लड़ने की हिम्मत कर रखी है अपने अधिकार के लिए तो आप चुनौती में जीत जाएंगे। आज की वीडियो यही मैसेज देता है उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने ये सोचा कि मैं नहीं कर सकता या मैं कैपेबल नहीं हूं। कैपेबल तो बनना पड़ता है और काबिलियत तो हर इंसान में होती है, प्रूव करना पड़ता है। और अगर आप योग्य हैं तो आपके लिए हर मुश्किल आसान हो ही जाएगी। गाइस, ये कहानी है डॉक्टर रोशन शेख की। डॉक्टर रोशन शेख बचपन से ही दिल में डॉक्टर बनने की ख्वाहिश पाल रखी थी, पर उनकी जिंदगी बदल गई 2008 में, जब ये 11th में थी। ये जोगेश्वरी की रहने वाली हैं और इनके साथ एक हादसा हुआ। ये अपने कॉलेज जा रही थी लोकल ट्रेन से और संजोगवश जिस ट्रेन पर ये सफ़र कर रही थी उसी ट्रेन के नीचे आ जाती हैं और इनके दोनों पैर कट जाते हैं। देखिए मानवता कहाँ है। आधा घंटा तक ये आंसू बहाती रही, दर्द में तड़पती रही, लोगों से मदद मांगती रही कि कम से कम इतना कर दो, मेरे पास सेल फोन नहीं है कि मेरे घर इन्फॉर्म कर दो कि मेरी मौत अगर हो तो लावारिस लाश ना हो। सब आए, बड़े आराम से मजे से उनकी बेचारगी का तमाशा देखा, पर मदद किसी ने नहीं की। आधा घंटा वो हैवी ब्लीडिंग में रेलवे ट्रैक पे पड़ी रही। उसके बाद रेलवे के अधिकारी आते हैं और उन्हें रेलवे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, मगर लगता है कि ईश्वर इनसे कुछ ज़्यादा ही नाराज था। वहाँ भी स्ट्राइक, हड़ताल होने की वजह से वहाँ भी इनको कोई भी सुविधा नहीं मिल सकी, इनका इलाज शुरू नहीं हो सका। शाम को इनके पेरेंट्स प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराए, इनका इलाज शुरू हुआ और अब इन्हें लगा कि हमारा जो सपना था बचपन से डॉक्टर बनने का वो यहीं ख़त्म हुआ। ये अपनी आप बीती बताती हैं कि मैं कुछ नहीं, बस दिन रात रोती थी। डॉक्टर बनना तो दूर, मैं एक अपाहिज बन चुकी थी, अपनी पेरेंट्स के लिए बोझ थी। लोग देखने आते थे, हमदर्दी भरे शब्द में कभी कभी ऐसे बात भी वो कह जाते थे जो दिल में आज भी चुभता है। इन सब के बावजूद ट्रीटमेंट के दौरान इन्हें डॉक्टर संजय गंधारिया मिले, जो इनकी काफ़ी हौसला अफजाई की और कहा कि अगर डॉक्टर बनना चाहती थी तो बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, तू प्रिपरेशन कर। इन्होंने प्रिपरेशन शुरू किया और फिर इन्होंने वो कमाल दिखाया। पूरे महाराष्ट्र में ये टॉप की MBBS में एडमिशन लेने के लिए, मगर दुर्भाग्य इनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। ये 89% डिसेबल थी और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए, MBBS करने के लिए क्राइटेरिया बना रखी है हमारे गवर्नमेंट ने 40 to 70%। इनका हिम्मत जवाब दे दिया कि जिस काम के लिए सिर्फ पढ़ना पड़ता है, हमने पढ़ा, टॉप किया, शाबाशी मिली, मगर क्या काम, क्या फ़ायदा। फिर डॉक्टर साहब ने उन्हें सुझाव दिया कि तू महाराष्ट्र कोर्ट में अपील कर, ज़रूर तेरे साथ न्याय होगा। इन्होंने अपील किया और इनके साथ न्याय भी हुआ। इनकी जो परफॉर्मेंस थी बचपन की, 10th की, 12th की, रिजल्ट को देखा, टॉपर देखा तो उन्होंने क्राइटेरिया को चेंज करके
इनको एडमिशन दिलवा दिया। चलो ज़िंदगी में एक लड़ाई तो इन लड़ चुकी हैं, MBBS अब क्लियर हो चुका है, खुशी है, तारीफ है, लोगों की जहाँ सहानुभूति भरी निगाह थी अब गर्व है। परंतु इन्हें लगा कि मैं इतना ही तक सीमित नहीं रह सकती, अब अगर मैं MBBS किया है तो MD भी करूँगी। MD के लिए इन्होंने एग्जामिनेशन दिया, फिर फर्स्ट आई, रैंक उनका फर्स्ट था, मगर फिर वही प्रॉब्लम 40 to 70%। एडमिशन के लिए सिर्फ 2 दिन, अब ये कोर्ट भी नहीं जा सकती थी, इनके पास इतना वक्त भी नहीं था, क्या करें। लेकिन कहते हैं ना, चाहने वालों के लिए राह बन ही आता है। अगर आपने इरादा कर लिया है तो भगवान भी आपकी मदद करता है। इनकी मदद के लिए ऐसे ही एक इंसान आए और इनके लिए 20 साल पुराना नियम कानून बदल गया। इनकी परफॉर्मेंस, इनका जुनून, इनकी लगन, इनकी समाज के प्रति जो सेवा की भावना, वो देखते हुए ये चेंज कर दिया गया। अब 90% डिसेबल लोग भी MBBS में एडमिशन ले सकते हैं, MD कर सकते हैं, और आज ये MD फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है। तो ये वीडियो में आप लोग तक पहुंचाने का मेन मकसद यही है कि जब हमारे साथ बुरा होता है, हम तकदीर को कोसते हैं या भगवान को कोसते हैं। लेकिन सच बात तो यही है कि भगवान जब हमसे कुछ लेता है तो बहुत कुछ देता है, लेकिन वो तब होता है जब हम अपने अंदर हिम्मत को रखते हैं। अगर हिम्मत खो देते हैं, चाहत खो देते हैं, हौसले तोड़ देते हैं, तो फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए परिस्थिति जो भी हो, हौसला बना